कई जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। उमस और गर्मी से राहत मिली है। दिन का तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज जयपुर समेत उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर और साथ ही साथ कई अन्य जिलों में तेज बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जयपुर के साथ ही पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए 26 से 30 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो मानसून है, मौसम विभाग ने भी इस वर्ष अच्छी बारिश की जो है उम्मीद जताई है। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जयपुर, कोटा, उदयपुर सहित कई जिलों के अंदर तेज बारिश की संभावना जताई है। हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर के अंदर सूर्यदेव जो है वो अपना रूप है वो दिखा रहे हैं। आज का जो टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री जो सेल्सियस है वो रहने वाला है। वहीं दोपहर बाद में कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग ने मानसून को लेकर जो है बारिश की जो है वो संभावना जताई है। खासकर अगर बात की जाए राजधानी जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जो तमाम कहा जा सकता है कि जिले हैं, इनमें बारिश की आज उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित भीमलत बांध पर इस बार जून के महीने में हुई अच्छी बारिश से ओवरफ्लो हो गया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि 67 साल में ये बांध जून महीने में पहली बार ओवरफ्लो हुआ है। ये भीमलत बांध बूंदी और भीलवाड़ा का सीमा पर बनाया गया है। भीमलत जलप्रपात भी इसी बांध के पानी से चलता है, जिसके चलते अभयपुरा बांध में भी पानी की आवक लगातार जारी है। भीमलत बांध में निरंतर पानी की आवक हो रही है। बांध लबालब हो गया है। बांध पर बनाए गए एनीकट से पानी ओवरफ्लो होकर के निकल रहा है, जिसके चलते भीमलत महादेव का जलप्रपात झरना भी अच्छा गिर रहा है। और उधर सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में जिले में 2.0 mm बारिश दर्ज की गई है। जून में अब तक जिले में 272 mm बारिश हो चुकी है। और आपको बता दें कि माउंट आबू में बारिश से झरने बहने लगे हैं, जिससे सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। धुंध छाई हुई है। प्रकृति के इस अनोखे नजारे को अपने कैमरे में लोग कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते जिले में तापमान 18.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से रुक रुक करके बारिश का दौर जारी है। बरसात से नागरिकों को गर्मी से राहत मिली है। बरसात से धान की फसल को फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से ही रुक रुक करके बारिश का दौर जारी है। बरसात से नागरिकों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन सड़कों पर जल भराव की स्थिति है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर थाना पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। धमकी भरे मेल में आतंकी कसाब का जिक्र किया गया है। आज सुबह ऑफिस प्रशासन ने ईमेल को चेक किया। बम ब्लास्ट निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। अस्पताल परिसर को खाली करवा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर ईएसआई हॉस्पिटल को धमकी भरा एक ईमेल आया है। ईएसआई हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। जैसे ही मेल आया तो हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सदर थाना पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। धमकी भरे मेल में आतंकी कसाब का जिक्र किया गया है, जो कि अब जांच का विषय है। और आज सुबह ऑफिस प्रशासन ने ईमेल को चेक किया, तभी ये जानकारी मिली। बम ब्लास्ट निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। अस्पताल परिसर को खाली करवा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और ये देखिए, जो मेल आया है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मेल जो कि आया है। और अब ये जांच का विषय है कि आखिर किसने ये मेल किया है। और पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है। आप देखिए, हड़कंप वहां पर मच गया। टीम भी मौके पे ब्रेकडाउन से शहरवासी बेहाल है। जेसीटीएसएल की मेंटेनेंस व्यवस्था पर
फिर से सवाल उठे हैं, लोगों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि बार बार खराब हो रही बसें न सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह बन रही है, बल्कि यात्री सुविधाओं को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। क्या मेंटेनेंस विंग की लापरवाही से जनता परेशानी भुगत रही है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब सुधरेंगी राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाएं? सिविल लाइंस पुलिया पर लो फ्लोर बस में आप देखिए किस तरीके से दम तोड़ा, लंबा जाम लगा हुआ है। जयपुर की सड़कों पर जो है आप देखिए भीड़ इकट्ठा होने लगी, यानी जाम की स्थिति वहां पर बन गई, जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। हो गए हैं जिनकी वजह से चुनाव हारा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, ना कि भजनलाल जाटव चुनाव हारा। बिना नाम लिए उन्होंने कई लोगों पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसी भी गद्दार की पार्टी में एंट्री नहीं होगी। धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव वैर इलाके में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। सुनिए। आता है नहीं, बुरा हाल है, पर भैया क्या करें, भुगतने पड़ेंगे। 3 साल और बची है। कितने? 3 साल बची है, और मुझे भी पता है, आप गिन गिन के निकाल लो कि कब चुनाव आ जाए बस। और अब तो यहां जाता हूं, गलती हो गई साहब। क्यों भाई सतीश भाई, अब तो यही कहते हैं गलती हो गई, गलती हो गई साहब। भाई गलती हो गई जो तो है गई, पर चिंता मत करो। कुछ लोग हमारे यहाँ पार्टी में कुछ गद्दार पैदा हो गए थे। उदयपुर में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की मौत के मामले में कोटा में आज दूसरे दिन भी 500 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर है। हड़ताल के चलते सुदूर अंचल से आने वाले कई मरीजों को अब इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही लौट रहे हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर की हड़ताल के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित तमाम बड़े अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने लगी है। एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग में डॉक्टर कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कार्य बहिष्कार के बाद से आप देखिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। कोटा की ये तस्वीर है, सुदूर अंचल से आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले में कोटा में भी रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की न्यू बिल्डिंग में हम पहुंचे हैं, जहां दिखा रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल है। क्या बहुत लंबी लाइन है, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर टाइम से भी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, बहुत ही खराब हालत है। क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है, जिनके चलते जो है सीनियर डॉक्टर हैं वो ड्यूटी जरूर संभाल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सीनियर डॉक्टर हालांकि जो है व्यवस्था तो संभाल रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था भी फिलहाल पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। फिलहाल संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं और उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर आने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले में उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो इसी तरह आंदोलन की राह पर हैं। एमबीएस ही नहीं बल्कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन सहित तमाम बड़े अस्पतालों में 500 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है, जिनके चलते कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही